नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर पुलिस ने बीते 27 दिसंबर को सर्किट हाउस और एपी सिटी आवास के बीच महिला से 5 लाख की चुनौती करने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 अन्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। इनके पास से लूटे गए रुपयों में 1,00,000 तमंचा और चोरी की 2 बाइक बरामद हुई है। 4 आरोपी बिहार के रहने वाले थे। एसएसपी ने इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। सोमवार को एसपी सिटी मधुबन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर कोतवाल अश्वनी पांडे, स्वाट और सन्स टीम के प्रभारी अमरीश कुमार त्रिपाठी और एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी रतन शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई थी। शहर में लगे सीसीटीवी में 4 आरोपी कैद हो गए थे व इनकी पहचान कर ली गई थी। एक सूचना के आधार पर सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस पर नाकेबंदी की। करीब 3:30 पर 2 बाइक पर 4 आरोपी आते दिखाई पड़े। इन्हें रोका गया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी चंदन यादव निवासी नया टोला रतौरा थाना रतौरा जनपद कटिहार बिहार और सोनू यादव निवासी नया टोला गेराबाड़ी जुराबगंज थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेज दिया। 27 तारीख को कोतवाली नगर के रोडवेज बस अड्डे के पास एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें अमन क्रॉसी नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी से मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना को वर्कआउट करने के लिए टीम का गठन किया गया, जिनमें कोतवाली नगर और हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम इसमें लगाई गई थी। सीओ सिटी के नेतृत्व में सार्थक प्रयास करके और ख़ास तौर से जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर में जनता के लोगों के द्वारा जो महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा जो कैमरे लगाए गए थे, उनसे इनके जो हमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं, उनके देखने से इनका हुलिया जो मिला, उसके आधार पर इन मुलजिमों को चिन्हित किया गया। सार्थक प्रयास करके इनकी चिन्हांकन की कार्रवाई की गई कि अभियुक्त कौन है। आज सवेरे लगभग 3 बजे के लगभग इनके घटना कारित किए जाने के संबंध में पुनः घटना कारित किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। मोर्चरी रोड पर पुलिस मुठभेड़ के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अंधेरा का लाभ उठाकर 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल हुए हैं, जिनके पीछे हमारी टीम काम कर रही है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अलावा 1,11,100 रुपये बरामद हुए हैं जामा तलाशी में। 2 तमंचे नाजायज बरामद हुए हैं। 2 खोखा कारतूस, 2 कारतूस जिंदा बरामद हुए हैं। इस तरह से इस घटना का अनावरण सार्थक प्रयास करके हमारी कोतवाली नगर और स्वाट टीम द्वारा किया गया। अभी तक हमारे जो जानकारी में आया है, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 5-5 मुकदमे पंजीकृत हैं और अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध जिस थाने में जो भी मुकदमा पंजीकृत हो उसका डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब इनका चिन्हांकन किया गया, इन अपराधियों के बारे में ये जानकारी की गई कि कौन कौन है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया। देखिए, अभी तक हमारे जो संज्ञान में आया है वो आसपास के जिलों में इन्होंने करीब 4 ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, सूचित किया गया है। वो अपने अपने जो घटनाएं उनके द्वारा कारित की गई उनका इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई। बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक अपराधी की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो इस तरह से टीम को वरिष्ठ पुलिस संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके नई कृषि विपणन नीति की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर कृषि विपणन नीति को समाप्त करने, गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने, कृषि ऋण माफ करने और कृषि योग्य भूमियों का अधिग्रहण न करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने
संबोधित किया और कहा कि देश की सरकार किसान आंदोलन के दबाव में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से तीनों कृषि कानूनों के विकल्प के रूप में नई कृषि विपणन नीति को ला रही है, जो 100% किसान विरोधी है। यदि सरकार वास्तव में किसानों का भला करना चाहती है तो नई कृषि विपणन नीति को समाप्त करे और सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करे। भारत सरकार द्वारा नई कृषि विपणन नीति तैयार की गई है जो किसानों के विरोध में है। आज पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तहसील स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस कृषि विपणन नीति की प्रतियां जलाई जा रही हैं और देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है और ये मांग किया जा रहा है कि ये कृषि नीति किसानों के हित में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। भारत सरकार 3 कृषि कानून लाई थी जो देश के किसानों ने 13 महीने के आंदोलन के बाद सरकार ने वापस लिया था। अब सरकार ये कान को घुमा करके पकड़ रही है। उसी 3 कृषि कानून के विकल्प के रूप में ये नई कृषि विपणन नीति ला रही है जो किसान विरोधी है, जिसका भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से विरोध करता है और मांग करता है कि इसको समाप्त किया जाए। आज अभी हमारे उप जिला अधिकारी सदर यहाँ आकर के ज्ञापन लिए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की श्रीराम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि साकेत महाविद्यालय के पास इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से अंबेडकर नगर निवासी युवक घायल हुआ था। गंभीर हालत में उसे जिला श्रीराम चिकित्सालय लाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक के पास मिले मार्कशीट और डॉक्यूमेंट से उसकी पहचान ध्रुवदेव वर्मा पुत्र राम मोल वर्मा 36 वर्ष निवासी जैनपुर अंबेडकर नगर के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। एक ध्रुवदेव वर्मा जी हैं, इनके पिताजी का नाम है राम मोल वर्मा जो अंबेडकर नगर के निवासी हैं। यहीं टेढ़ी बाज़ार के पास ये जो बस चल रही है दुबग्गा वाली, इसी में से किसी बस ने को टक्कर मार दी थी। हमारे यहाँ लाए गए थे। हमारे यहाँ के मेडिकल अफसर ने उनका इलाज किया, लेकिन लाने के 5-10 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनको हेड इंजरी थी और उनकी बॉडी हमने अपने यहाँ मर्चरी हाउस में रखवा दिया है। संबंधित पुलिस के लोग आए हैं, अपना पंचनामा कर रहे हैं और उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। मशहूर भजन गायिका और बॉलीवुड की पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल और उनकी पुत्री कविता पौडवाल अयोध्या पहुंची, जहां भगवान रामलला के वार्षिकोत्सव पर आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम में भगवान के सामने भजन की प्रस्तुति की। राग सेवा में उन्होंने भाग लिया। अंगटीला पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भजन सुनाया। उनके भजनों पर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर के उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि द्वादशी प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना ही उनके लिए सौभाग्य की बात है। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि 1 साल पहले भी रामलला की कृपा उन्हें मिली थी। पूरे देश और दुनिया में राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। सबको प्रतिष्ठा द्वादशी के लिए उन्होंने शुभकामना दी। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि रामलला के सामने भजन प्रस्तुति करना ही उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पिछले वर्ष भगवान के सामने प्रस्तुति दी थी। आज उन्हें फिर मौका मिला है। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल पूरा हुआ है। बहुत ही कृपा रही है रामलला की और आज 1 साल के सेलिब्रेशन में पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, तो उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और ये नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा लग रहा है 500 वर्ष का लंबा संघर्ष समाप्त हुआ, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। समय है, चलते रहता है। अच्छा, क्या सुनाने वाली हैं आज? बस वही रामलला की गीत आप आके सुनिए जी। 500 सालों संघर्ष के बाद आज आपको रामलला के सम्मुख, अभी तक आपने बहुत पिछले साल भी किया था। हाँ, पिछले साल भी किया था, एक बार फिर मौका मिला। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अयोध्या का जो विकास हुआ है मैम,
इसके 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन योगी जी से एक्सपेक्टेड ही है, मतलब वो तो हमेशा ही हर जगह पे सहूलियत और सुविधा देने में बहुत ही अग्रसर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। प्रभु रामलला के लिए क्या खास तैयारी कर रखी है? बस अभी आप शाम को आके, है ना, इधर भी वही सुनाएंगे उधर भी वही सुनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, आप वहाँ आके सुनिए। जय श्री राम। रामलला के मंदिर की स्थापना को 1 वर्ष हुआ है और 1 वर्ष पहले भी उनकी बहुत कृपा रही। उनके सामने हमने राम भुजंग स्तोत्र गाया। आज दोबारा उन्होंने सेवा के लिए बुलाया है, तो बहुत उनकी कृपा है, बहुत उनका प्रेम है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अद्भुत संयोग, मम्मी के साथ आप भी आज एक साथ मंच पे रहेंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो 1 साल पहले भी हम लोग इकट्ठे ही थे, मतलब उनके साथ वो मुझे ले जाते हैं, ये उनकी बहुत कृपा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तक भगवान नहीं चाहते कि कोई बंदा उनके सामने आके खड़ा रहे, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वही राम भजन, राम भुजंग से शुरू करेंगे, जो हमने पिछले आपने सुना नहीं था, जो स्थापना के दिन जो गाया था, जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भगवान राम जी की स्तुति है, उसका नाम है राम भुजंग स्तोत्र। उससे शुरू करेंगे, फिर जितने भी ट्रेडिशनल भजन हैं वो सारे लेंगे। पूरी दुनिया जिसको पूज रही है, रामलला सरकार को पूज रही है, उनके सम्मुख आज बैठ करके आप अपने अनुभव पूरे करेंगे, कैसा लगेगा? कितनी भावुकता के साथ, कितने बस इसी तरह देखिए, आप भगवान के सामने गाने के लिए तैयारी थोड़ी होती है, वो तो भाव होता है, वो तो भक्ति होती है, और जो गवाते हैं वही गवाते हैं, जो भी शब्द निकलते हैं उन्हीं की कृपा से निकलते हैं। अपनी तरफ से हम बस सिंसियरली पुष्पांजलि उनको अर्पण करते हैं। आज रामलला पूरी दुनिया में उनकी पूजा हो रही है और उनका प्रथम वर्षगांठ अब के साथ मनाया जा रहा है, इसको लेकर बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद है, और हमारे लिए, हर भारतीय के लिए ये बहुत बड़ी सम्मान